अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज एक वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक की एक वीडियो आई जिसके अंदर उन्होंने कुछ पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें की हैं। मेरा हमेशा से थीम रहा है कि चीज़ों में से पॉजिटिविटी को मैं निकालता हूँ और उसके जो नेगेटिव थिंग्स हैं उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे शेयर की, आई एम ग्रेटफुल टू माई सन एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू डॉक्टर विवेक कि आपने बहुत अच्छी उसमें बातें की। हाँ, कुछ बातें उसमें डेफिनेटली, बल्कि कुछ नहीं, काफ़ी सारी बातें इस तरह की थी उसमें, क्योंकि आप हमारे सर्कमटेंसेस में नहीं रहते, हमारी सिचुएशन को आप नहीं जानते, तो कुछ बातें आपने उसमें डिफरेंट भी की। तो अगेन एनीवे आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारी कुछ मोटिवेशन भी की, कुछ आंखें खोलने की भी ट्राई की, एंड दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पहली चीज़ जो आपने एक चीज़ फोकस की, दैट इज़ आर्मी। सर आर्मी का आपने जो बात की, देखिए सर, आर्मी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जिस तरह के हमने अपने साथ, अनफॉर्चुनेटली आप उसी कंट्री में, हमने जो अपना पड़ोसी एक रखा हुआ है वो हमेशा हमें एक गजब हड़प करने के उसमें मूड में रहता है। तो हमें आर्मी बहरहाल हमारे लिए रिक्वायर्ड है, आर्मी हमारी मोटिवेशन है, आर्मी हमारी मुकद्दस है और आर्मी को हम सपोर्ट करते हैं। और जहां तक आर्मी के बिजनेसेस का ताल्लुक है, वो आर्मी को ही सपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि अगर खुदा न खासा इस इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर अगर आर्मी कमज़ोर हो और आर्मी की भी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ मैच कर रही हो, तो पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कोई भी कर सकता है। तो जहां तक ये बात है कि आर्मी यस, वी लव अवर आर्मी और हम आर्मी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, चीज़ों के अंदर अच्छाई बुराई होती है, कमेंट्स करते हैं, यहाँ पर भी कमेंट करते हैं, उन पर बात भी होती है, बट ये कि स्टिल वी बैक अवर आर्मी। तो इसलिए आर्मी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। उसके ऊपर हम अपने खून पसीने की कमाई बिल्कुल हम उसमें टैक्सेस में उनको देते हैं, पे करते हैं। और मैं तो बल्कि इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपना बिजनेस करके अपने आप को मजबूत भी रखते हैं। सो पहली चीज। दूसरी चीज आपकी वीडियो में से बहुत अच्छी मुझे मिली, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, जिस भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो वर्ल्ड की, दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट को ले लें, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर काम किया है, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप की है, उस इकोनॉमी की, उस कंट्री की इकोनॉमी हमेशा बेहतर हुई है। एंड ये बहुत अप्रिशिएटेड पॉइंट है। लास्ट भी हमारे यहाँ जब जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, मोटरवेज पे काम हुआ, डिफरेंट हमारे जो डैम्स के ऊपर काम हुआ, पोर्ट्स के ऊपर काम हुआ, जब भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके किया, यस, हमने बहुत तरक्की की। वो ज़माना बहुत अच्छा था और महंगाई भी कम हुई और इकोनॉमी कंडीशन भी बेहतर हुई, लोगों के लाइफस्टाइल भी बेहतर हुआ। तो यस, दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट, मैं इसको सेकंड करूंगा। थर्ड चीज़ जो सर इसमें आपने एक टिम हॉर्टन्स का जिक्र किया कि वो पाकिस्तान में एक कैनेडियन कॉफ़ी बार खुला है। सर इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव लिए जा सकते हैं। यस, यू आर राइट कि हमारे यहाँ एक तरफ तो जहाँ आटे और उसके लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ 600 रुपीज़ और 700 रुपीज़ की, पाकिस्तानी 600-700 रुपीज़ की कॉफ़ी मिलती है और वहाँ पे लाइन लगी होती है। यस, दिस इज, बट एक चीज़ के अंदर और भी ध्यान में रखिएगा, हम पाकिस्तानियों का फ्रॉम द एक लीडरशिप से, शुरू से, जब से हम बने हैं, तो हमारा एक लाइफस्टाइल है। हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ज़रा एक अच्छे लाइफस्टाइल में, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। यहाँ पर गेस्ट आ जाए तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है और हम उसके लिए अपना दिलो जान से उसके साथ उसकी टेबल सजाते हैं और सब कुछ। ये हमारा एक लाइफस्टाइल है। तो हम इस चीज़ को, यस यू आर राइट कि जहाँ तक मैं उस चीज़ में कि बहुत इतनी लंबी लाइन लगाना और इतना ज़्यादा उसके लिए, तो थोड़ा सा सर वो जिंदा दिलाने लाहौर वाला भी मामला है कि हम लोग थोड़ा सा ज़रा, जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको उसी तरह से वेलकम करते हैं और वेलकम करने में समटाइम हम पहुँच जाएं और कोई इस तरह का मामला हो जाए तो और भी ज़्यादा। मगर यस, मैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि इस तरह से किया जाना चाहिए। यस, जिंदा दिली अपनी जगह पर है और जहाँ पर इस तरह के हालात हो वहाँ पे थोड़ा सा खुद भी केयरफुल रह जाना चाहिए। बट ये एक हमारा लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा हम ज़रा बेहतर अंदाज में रहना पसंद करते हैं, बेहतर पहनना। हमारे यहाँ ब्रांडेड सूट्स बहुत कॉमनली पहना जाता है, हमारे यहाँ अच्छे घरों में रहा जाता है, उसका हमारे जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत इम्प्रूव्ड रहता है। ये चाहे वो हमारे यहाँ कोई अफोर्ड करता है या नहीं करता, हर एक का अपने लिहाज से वो बहुत नफासत और बहुत मॉडेस्ट वे में अपने आप को रहता है। दिस इज अवर लाइफस्टाइल। और
इसके अलावा सर, जो मैं आपको एक अहम बात, जिसके जो आप हमारे सिचुएशन में नहीं है, जो आप नहीं समझ सकते सर, हम कुछ इस किस्म की जिसको कह लीजिए कि अननोन फोर्सेस हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की को रोके रखती हैं। और ये एक ऐसा एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसको डेफिनेटली ना हम पब्लिक, ना हमारे जो इदारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसको मैं शायद, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कनेक्ट करूंगा कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात की थी कि मेरे जेब में खोटे सिक्के। अनफॉर्चुनेटली वही खोटे सिक्के ही हमारे यहाँ एक मुल्क पे छाए हुए हैं। वो एक माफिया का किरदार है, और वो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, बहुत शॉर्ट टर्म अपने बेनिफिट्स पिक करते हैं। और एक ये बहुत ऐसी रीजन है, और उसी 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 खोटे सिक्कों को और उन्हीं माफियाज को कुछ ऐसी कुव्वतें जो हमारे, जो अननोन है, हाइड है, एक मैजिकल है, वॉट एवर उसको आप नाम दे दीजिए, मगर वो उनको यूज कर रही होती है। और क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं कि जो हमारे इख्तियार से बाहर हो जाती हैं, और हम पब्लिक उसका बोझ बर्दाश्त कर रही होती है। तो दिस इज वॉट वी आर फेसिंग। यस, वी आर अशेम्ड ऑफ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मामला भी हुए कि जिस 20 मिलियन के गिफ्ट्स बेचे गए, और कुछ हुक्मरानी हमने ऐसे, हुकूमत में कुछ ऐसे लोग देखे। अनफॉर्चुनेटली यही वो पैच है जो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद दिया जाता है। ये उसी की कड़ी है, उसी पॉलिसीज की, उसी हिडन फोर्सेस की, उसी एक मामला होता है, कुछ एक पैच आता है और वो सारा कुछ तबाह कर देता है। फिर हम अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं, फिर हम किसी लेवल पे पहुंचते हैं, फिर मगर बहरहाल इस बार हम दोबारा अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल, अल्लाह करम करेगा कि हम अपने आप को दोबारा से बैलेंस कर लेंगे। यस, IMF इज नॉट द ऑप्शन कि हमें हर बार उसके पास चले जाना चाहिए, मगर हर बार जब हम तबाह हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स को सिवाय इसके कुछ सूझता नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट्स के साथ एक चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट के साथ, कि हमारे यहाँ बिजनेस के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, बिजनेस से निकलवाने की कोशिश की जाती है, उसी पे टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। हालांकि यही बिजनेसमैन जो तबका है, ये कई घरों की इकोनॉमी को रन कर रहा होता है, यही रिस्क लेता है, यही नई प्रोडक्ट और नई इनोवेशंस करता है, यही सर्विसेज ऑफर करता है, यही सख्तियां बर्दाश्त करता है कारोबार की, और यही हर तरह के हालात में आपको टैक्सेस भी पे कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में अगर इस बिजनेस तबके को, इसको एक थिंक टैंक के तौर पे लिया जाए, तो ये बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर बेहतरी ला सकता है। और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, खासतौर पे हमारे जो चैम्बर्स हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वी बिजनेस पीपल कैन मेक अवर कंट्री बेटर। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये मैं कुछ बातें करना चाह रहा था। तो डॉक्टर विवेक, आई एम ग्रेटफुल कि आपने कुछ आंखें खोलने की हमारे साथ बातें की, कुछ हमें मोटिवेट करने की कोशिश की, कुछ बातें ऐसी थी जो आपको मैं शायद समझा पाया हूँ, और कम से कम अपनी पब्लिक को जरूर मैं समझा पाया हूँ। तो मैं नहीं चाहता था कि आपकी वीडियो जो है वो डीमोटिवेशनल फैक्टर बन जाए। आप हमेशा से मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, और आप मोटिवेशनल ही रहें। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये मैं बस कहना चाह रहा था। और इंशाल्लाह मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को अगर आपको समझ में आती है बात, तो उसको जरूर लाइक भी कीजिएगा, आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। और प्लस ये कि मैं, आपको मालूम है कि एवरी सैटरडे और संडे को एक सेशन आप सबके साथ एक रख लिया करता हूँ जूम के ऊपर, कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, और जो भी आप लोग अपने कारोबार के हवाले से, न्यू बिजनेस के हवाले से, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, जो मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है, और बिजनेस इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन, और उसके ऊपर आप लोग मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली जूम के ऊपर होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें सिलसिले शेयर करता रहूँगा, तो यू विल एंजॉय एंड आई विल एंजॉय। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।